तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा डे 24। तो आज हम जानेंगे इथेरियम के बारे में कि दोस्तों इथेरियम क्या होता है। आपने इतना तो सुना होगा कि इथेरियम जो है एक तरह का कोइन है, ठीक है, लेकिन ये किसने बनाया था, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ठीक है, ये क्यों बनाया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इस बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इथेरियम के बारे। देखो, ये जो हमारा इथेरियम का टॉपिक है, ये जो है हमारा जो है मॉड्यूल सी है। ठीक है, हमने मॉड्यूल ए में जो है ब्लॉकचेन के बारे में बात करी थी, ठीक है, जो कि पूरा हमने ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करा हुआ है, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है, तो आप जाके देखें। फिर हमने मॉड्यूल बी के बारे में बात कर दी, जिसने हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने डिस्कस करा, पूरा डीपली हमने जाके डिस्कस करा है, तो आप जाके देखें उस वीडियो को। मॉड्यूल बी में कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, इसके पीछे का क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है, हैशिंग एल्गोरिदम, सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। अब हमारा इथेरियम में जो है ये आता है हमारा मॉड्यूल सी, ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, अब मॉड्यूल सी में हम कि इथेरियम क्या होता है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे डी एप्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे ईवीएम एंड गैस का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे DAOS डाउस का क्या मतलब है, यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म वगैरह जो है मैं पूरी डीपली में अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे जाके। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इनके क्या मतलब होते हैं, DAOS क्या होता है, डी एप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जाके आगे हम डीपली डिस्कस करेंगे, तो अपनी वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्क। फिर इसके बाद DAO अटैक क्या होता है, ICO अटैक क्या होता है, आर्ट कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है, हमारा सी, तो इसको आप ज़रा फोकस से समझना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियो सीक्वेंस ही देखें, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी तरह आए, आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि आप रैंडमली बीच में से कोई वीडियो देखते हैं तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इथेरियम के बारे में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये आता है कि इथेरियम, आपको इतना तो पता है कि कोइन है, एक क्रिप्टो करेंसी में एक कोइन है, एडेड है, बाइनेंस में भी एडेड है इथेरियम, लेकिन क्या ये मैन्युफैक्चर किसने करा था और क्यों करा था, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी इसे मैन्युफैक्चर करने की, ठीक है। तो गाइस मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो बिटकॉइन था, ठीक है, बिटकॉइन हमारा आई थिंक 2008 या 9 के आसपास हुआ था लॉन्च, ठीक है, जो कि हिरोशिमा नाकामोटो ने बनाया था, संतोशी नाकामोटो, सॉरी गलती बोल गया, संतोशी नाकामोटो ने बनाया था हमारा बिटकॉइन, ठीक है। तो अब सवाल आता है इथेरियम उसके बाद कब बना। तो इथेरियम मैं आपको बता दूं, जब हमारा बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उसके 5 साल बाद हमारा इथेरियम लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इथेरियम अब लॉन्च करा था हमारे इस पर्सन ने, जो कि इसकी एज कितनी थी, मात्र 19 ईयर्स की। 19 साल के लड़के ने एक इथेरियम कॉइन का डिस्कवर करा। आज अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें, इथेरियम के प्राइस 3 लाख के आसपास है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसके राउंड आगे पीछे डाटा हो सकता है, लेकिन मैं एक फिक्स डाटा बताऊं, 3 लाख के आसपास है इसके जो प्राइस है। तो उस टाइम पे जो है एक 19 ईयर्स के लड़के ने जो है इथेरियम का कॉइन का आविष्कार करा, डिस्कवर करा। तो इस लड़के का नाम क्या था, विटालिक ब्यूटेन्स। नाम पढ़ने में दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसका नाम यही था। थोड़े वो कहते हैं ना, फॉरेनर्स के नेम जो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वो जल्दी समझ नहीं आते, जल्दी पढ़े नहीं जाते, तो आप समझ सकते हैं विटालिक ब्यूटेन्स इस बंदे का नाम था। इसने जो है इथेरियम का डिस्कवर करा था। आपने ये साइन भी देखा होगा कि इथेरियम का हमारा साइन है, बहुत से लोग माइनिंग भी करते होंगे इथेरियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो अब हमने इसने क्या इथेरियम में क्या चेंज करा। अब हमने पीछे ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने डिस्कस करा। वहाँ पे क्या है, हमारी ट्रांजैक्शन के बारे में और डाटा के बारे में
ये चीज उसमें डिस्कवर हुई थी, लेकिन इसने कुछ सोचा अलग, क्या इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस कर, यहाँ पे प्रोग्राम का आविष्कार करा। प्रोग्राम क्या चीज होती है ये कुछ ये देख सकते हैं, अभी हम आने वाली वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसने अभी आप थोड़ा ये समझ लो कि इस बंदे ने प्रोग्राम का डिस्कवर करा। हमने ब्लॉकचेन में पढ़ा कि हम डेटा क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होती है, वॉलेट्स क्या होते हैं, ये हमने जाना। इस बंदे ने प्रोग्राम का डिस्कवर करा। प्रोग्राम क्या होता है हम आगे जानेंगे। तो ये भी एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ये भी इसी तरह से ही होता है, ये काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है प्रोग्राम के बेस्ड पे ये इथेरियम हमारा काम करता है। ठीक है, अब हमने पिछले में ब्लॉकचेन वाली वीडियो में हमने जाना था कि टेक्नोलॉजी हमारी ब्लॉकचेन है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे वीएक्स हो गया, बिटकॉइंस हो गया, इथेरियम हो गया। तो हमने इन दोनों की तो बात कर ली, अब इथेरियम के हम डिस्कस करेंगे। फिर ये जो है टोकन्स में आ जाते हैं, WGBBI, WGR क्या होता है, या आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैंने बिटकॉइन की वीडियो बना रखी है, प्रैक्टिकली करके बता रखा है कि टोकन्स क्या होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी क्रिप्टो कोइन है, क्या वो टोकन है या फिर कोइन है, क्या चीज़ है क्रिप्टो करेंसी, हम पता लगा सकते हैं। तो वो कैसे पता लग सकते हैं, हमने बिटकॉइन वाली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर रखी है विद प्रैक्टिकली। आप भी कोई भी कोइन रैंडमली उठा करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये टोकन है या कोइन है, क्रिप्टो करेंसी है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को जाके विजिट करें, देखें। ठीक है, तो ये हमने जानी थी कि ब्लॉकचेन में हमारी ये चीज़ होती है। अब हम इथेरियम के बारे में जान रहे हैं। देखो इतनी देर से हम इथेरियम हम करे जा रहे हैं कि ये इथेरियम की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। इतना तो आपको पता होगा कि कोई नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि एक ये ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मीन्स कि ये एक ब्लॉकचेन की तरह ही काम करता है। इसमें मैंने अभी बताया है, ये भी सेम ही है जैसे चेन बन रही है ना यहाँ पे, जैसे बिटकॉइन प्रोसेस था वैसे ही है। इस फर्क इतना आ जाता है ये प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन की तरह ही काम करता है ये भी इथेरियम। तो ये हमारा बिटकॉइन क्या था, बिटकॉइन हमारा था इम्यूटेबल लेजर था। ठीक है, तो वो हमारा उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, वो इम्यूटेबल लेजर था। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ये था। अब हमारा जो इथेरियम है, बिटकॉइन है, इसमें बिटकॉइन में हम जो एक कॉइन है इस तरह का दिखता है, एक बी मीन्स की बिटकॉइन। इथेरियम हमारा इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इसमें अब हमने डिफरेंस हमने जाना कि बिटकॉइन क्या होता है, इथेरियम क्या होता है, कैसे अलग इनकी डेफिनेशन। बिटकॉइन हमारा इम्यूटेबल लेजर के ऊपर बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है हमने डिस्कस करा था कि लेजर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये हमने डिस्कस करा। तो ऑब्वियसली इस वीडियो का यही है कि इथेरियम का क्या मतलब है, ये बेसिक से इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ी सी नॉलेज लेके आएंगे कि इथेरियम नॉन्स क्या होता है, हमने बिटकॉइन नॉन्स के बारे में जाना। देखो आपको इनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा मॉड्यूल सी जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हमने बेसिक इथेरियम के बारे में जान लिया कि इथेरियम होता क्या है। मैं फिर से बता दूं, इथेरियम जो है हमारा एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो को नॉलेजेबल लगी हो, समझ आई हो, वैल्यू ऐड करी हो आपकी लाइफ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना।